पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। आपके वचन में जान है पिता, और हमारे बेवजह की जिंदगी को बचा देने वाला एक ऐसा मजबूत चीज है पिता, आपका वचन। हमारे जिंदगी को बदल के रखिए पिता आपके वचन के द्वारा। पवित्र आत्मा हमें ये वचन सिखाइए ताकि हमारा जिंदगी बदल जाए और हम जाने कि हम कौन है मसीह और हमारे जीवन का क्या मतलब है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। कल मैं शमशान भूमि गया था, मैं शमशान घाट गया था, क्रिस्ती बना। वहां पर दो गाड़ी आ गई, एक, दोनों में लाश थे। दोनों में क्या थे? लाश थे। एक गाड़ी में एक औरत का लाश जो 66 इयर्स ओल्ड की थी। कितने? 66, 66। और दूसरे में एक औरत का लाश जो 95 इयर्स ओल्ड की थी। 95, 95, 100 में 5 का। एक के चेहरे पे नूर था, चमक, शांति था। दूसरा का चेहरा पूरा सुजा हुआ था, काला सा हो गया। एक के चेहरे में ऐसा लग रहा था सोए हुए हैं खुशी से, अभी उठ जाएंगे, ऐसा लग रहा था। दूसरे के चेहरे पे परेशानी से मरे। 66, अपना पूरा जिंदगी भी जी नहीं पाए। और ये दूसरे 95, 100 में 5 कम। 100 साल। सोचो 100 साल होता क्या है? 100 साल होता क्या है? सोचो, आपका उम्र क्या है अभी? 100 साल होता क्या है? और 100 साल होके 5 कम, चलना फिरना, उठना बैठना, खाना और लोगों का बर्थडे याद रखना, लोगों का जन्मदिन याद रखना, ऐसे ही उस औरत का क्षमता था। कल शाम को ही हुआ। और फिर मैं सोचने लगा कि क्या है जिंदगी। आखिर में इस डब्बे में जाकर उस खड्डे में जाएगा। हाँ, यहाँ आएंगे लोग मुंह दिखाने के लिए, हम आए बाबा, हम आए। और क्या कहेंगे? वो सारे बात जो है ही नहीं। अरे बहुत अच्छी थी, और मन में कड़वाहट, अरे बहुत गंदी थी, अच्छा हुआ ये मन में, है ना। उधर ऐसे बड़े बड़े बात कहते हैं। एक बात बोलूं, जब आप चले जाओ, आपके बारे में लोग क्या कहेंगे? आपके बारे में लोग क्या कहेंगे? अच्छा खाना पकाती थी, हमको भी पका डालती थी अपनी बातों से, सबको पकाती थी। क्या बोलेंगे आपके मरने के बाद? आया, कमाया कमाया, चला गया। क्या बोलेंगे बता? अच्छी माँ थी, अच्छा घर संभालती थी, बेचारी, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। या बहुत से जीवनों को बदल के रख दिया। आपको पता है पास्टर थॉमस जब उनका सेमेट्री में आया था, बॉडी बोले था, कितने लोग आए थे? कितने लोग आए थे? जब कोई महान व्यक्ति मर जाता है या प्रभु का जन परमेश्वर के पास चला जाता है, बहुत सारे लोग वहां पर आ जाते हैं उनको देखने, क्योंकि उनका जीवन उन्होंने बदला है। आप किसके जीवन बदल रहे हो? कौन आएगा मैयत पे रोने के लिए ना? कौन आएगा? यीशु मसीह आएंगे मैयत पे रोने के लिए। इतना दिमाग आपने कहां से पाया? क्या कौन आएगा? माँ बाप, भाई बहन, कौन आएगा? रिश्तेदार। कौन सच में रोएगा आपके लिए? और कौन खुश होगा कि आप चले गए? कभी सोचा है इन बातों के बारे में? जिनके लिए आप दिन भर कुछ करते हो, उनका सेवकाई करते हो, उनके बारे में सोचते हो, आपके खुद के बच्चे कब तक याद करेंगे आपको? ये जो 95, 100 से कम साल, 5 साल कम के औरत जो मरी थी, जो सुकून से मरी थी, परमेश्वर के पास चली गई, वो मेरी दादी थी। कल गुजर गई मेरी दादी। ऐसा पूरे मेरे जीवन में एक दिन में ऐसा नहीं हुआ जो मैंने उनको नहीं देखा। जब वो उठते हैं सुबह
अपनी आंखें खोलेंगे नहीं, पहले परमेश्वर से बातें करें। उठेंगे बैठेंगे बिस्तर में, ऐसा लेटते हुए नहीं, उठेंगे बैठेंगे बिस्तर में, परमेश्वर से बातें करेंगे, फिर जाएंगे ब्रश करने वक्त। खाना खाने से पहले आंखें बंद। कभी मैंने कोई शब्द नहीं सुना उनके प्रार्थना का, पर उनके चेहरे पे दिख रहा था कितना विश्वास है उनको परमेश्वर पे। कभी उनके मुंह से कुड़कुड़ाना सुना नहीं मैंने। हमेशा अपना बाइबल और अपने गाने का गीत सॉन्ग बुक लेकर बैठती थी, हमेशा गाती थी सॉन्ग बुक, फिर बाइबल पढ़ती थी, गाना गाती थी, बाइबल पढ़ती थी, और फिर अपना सब पजल वजल। उनका दिमाग बहुत तेज था। आखिरी दिन तक वो याद करती थी। जब भी हम वीडियो कॉलिंग करते थे, ये देखिए आपको दिखेगा, ऐसे लग रहा सुकून से सोई, सुकून से सोई। एक ऐसा नूर है उनके चेहरे पे कि आपको पता चलेगा कि ये कहाँ गई है। और दूसरा, अगर लाश आप देखते थे तो आपको शौक हो जाता था, ऐसा लगता था कि वो डर डर के मर गई। देखिए एक चीज मैं आपसे कहता हूँ, ये हमारा जिंदगी है। हम शुरू ऐसे करते, छोटे से शुरू करते, जाते 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 एक दिन एक ऐसा दीवार आने वाला है जिसके पार हम नहीं जा पाएंगे। एक ऐसा दीवार आने वाला है जिसके पार हम नहीं जा पाएंगे, चाहे कुछ भी हो। और अचानक में ये दीवार आने वाला है, आपको बता के नहीं आएगा। अचानक में आपके सांसें बंद, आपकी आंखें बंद, खत्म। कितने जन रात को सोते सुबह उठते नहीं है। अरे रात को अच्छे से खा रहे थे, पी रहे थे, कहाँ गए, गायब कहाँ हो गए, खत्म, उनका जान चला गया। आपको लगता है जिनके साथ आप झगड़ा करते हो, ये करते हो, वो करते हो, सुबह भी उनका चेहरा दिखेगा, तो आपने फॉर ग्रांटेड ले लिया, हल्के में ले लिया उन लोगों को। कितने लोग चलते रास्ते पे चलते चलते, हाथ ऊपर करो सब लोग, ये हाथ ऊपर करो, दूसरा हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे। नींद आ रहा है ना? मैं एक नींद के बारे में आपको बात कर रहा हूं यहाँ पे। एक नींद के बारे में, कौन सा नींद मालूम है क्या? मृत्यु का नींद। मृत्यु का नींद, ये भयानक नींद है। चलते चलते आप खत्म हो सकते हो यहाँ पे। कहाँ जाओगे फिर? स्वर्ग में? आपको लगता है आप स्वर्ग जाओगे? किस हिसाब से? क्या किया यीशु के लिए बताओ? प्रार्थना किए, बाइबल पढ़े, स्वार्थी बने, वो भी ढंग से नहीं होता है। आपको लगता है ये जीवन सब हल्के में ले रहे, जो बाहर अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना जॉब में जा रहे, ये सब जिंदगी है? स्वर्ग में जाने के बाद आपको पता चलेगा ये सब फालतूगिरी था। ये सब क्या था? फालतूगिरी, कुछ काम का नहीं है। ये सब घास फूस है, जल जाएगा, ये सब सबका सब जल जाएगा। और जब आपकी आंखें यहाँ पर बंद हो गए, एक बंदा था, मेरा दोस्त था, उसने आत्महत्या किया, अपने माँ के पल्लू से आत्महत्या किया। माँ क्या सोचती रहेगी, अरे सुबह ही मैंने अपने बेटे को देखा था हंसता खेलता हुआ, और शाम को गायब, खत्म। कोई भी आपके जिंदगी से जा सकता है, कभी भी जिंदगी खत्म हो सकता है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं ये जिंदगी के बारे में मत सोचो, क्योंकि ये जिंदगी को जो गवाता है वो उसकी असली जिंदगी को पा लेता है। ये जिंदगी के पीछे, ये जिंदगी के चक्कर में अगर मैं हर दिन भी संडे रखूं, चर्च रखूं ना, आप लोग परेशान हो जाओगे। कई लोग तो आएंगे नहीं, क्या हर दिन चर्च जाना, चर्च जाना, चर्च जाना, पक जाओगे। एक दिन मैं बुला रहा हूं आप लोगों को चर्च में, और आप लोगों को नींद आ रहा है इतना कि आप लोगों को एक दिन भी संभल नहीं जाता है आपके आंखों को। ये मजाक लग रहा है आपको? ये आपकी जिंदगी का सवाल है। सवाल यही उठता है एक लाश को देख के, ये लाश आकर गया कहां पर? अनंत काल स्वर्ग में या अनंत काल मृत्यु में? अरे उन लोगों का आवाज सुनो जिन्होंने नरक देखा, उनका आवाज सुनो, कांपते हुए, डरते हुए वो लोग कहते हैं अरे तुम लोग सुधर जाओ, सबर जाओ, तुम्हारा जिंदगी यीशु को दे दो। मृत्यु कभी भी आ सकता है। ये किसके लिए मुझे नहीं पता है, कितने जन यहाँ पर रहेंगे रैप्चर तक मुझे पता नहीं है, पर मुझे इतना ही पता है मृत्यु कभी भी आ सकता है।
अगर आप यीशु में स्ट्रांग नहीं हो, आपके लिए मृत्यु कभी भी आ सकता है। हल्के में मत लेना। जो जिंदगी जीना है ना, पूरे शिद्दत से जियो, पूरे जुनून से जियो, यीशु में बन के जियो। ये सब ये जो घास फूस है ना, इसने क्या बोला, उसने क्या किया, मेरा पैसा, मेरा धन दौलत, मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरे घर, मेरा, ये सब के लिए रोना अभी बंद करो। कब तक रोएंगे इस चीजों के लिए? ये सब डिग्री आपका किधर भी नहीं जाने वाला। ये सब जॉब, ये सब पैसा ना आपके, मालूम है मेरे आंटी, मेरे जो दादी की बहन थी, जब वो चल बसे, अरे उनका मृत्यु का एक दिन नहीं हुआ, सब रिश्तेदार आ गए उनकी कब्र खोलने के लिए। कितना सोना है उनके पास, कितना सब दे दो, इधर दे दो, उधर दे दो। एक दिन नहीं हुआ। आपके जाने के बाद एक दिन में ही वो लोग सब आपके सब सामान को इधर उधर कर देंगे। आपके बिस्तर पर भी नहीं सोते हैं आपके मरने के बाद, कि जो बिस्तर पे सोए उनको छूते भी नहीं है, बोलते अशुद्ध है बाबा, लाश इस पे था। आपको पता है एक ऐसा कौम है जो लाशों को ना दफनाते हैं ना जलाते हैं। एक ऐसा कौम है, एक ऐसा मजहब है जो लाशों पे चप्पल मारते हैं और थूकते हैं लाशों पर। जब कोई लाश बन जाता है, थूकते लाश पे और चप्पल मारते हैं, चाहे उनका माँ हो या बाप हो या पिता, कोई भी हो या बच्चे हो, और वो लाशों को उठा के वो लोग कुएं में फेंक देते हैं। ये मलाबार हिल के साइड पे होता है। कुएं में फेंकते हैं, और कुएं में फेंकने के बाद वहां पर गिद्ध वगैरह सब आते हैं और लाशों को खाते चबा जाते हैं। क्या करते हैं आपके लाश के साथ? क्या करेंगे? जलाएंगे, दफनाएंगे, और क्या करेंगे? रखेंगे सजा के घर में। जिस घर के लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो, जिस घर के लिए आप इतना ये कर रहे हो, ये मेरा घर है, मेरा घर है। जिस बच्चों के लिए, अरे एक आपका चेहरा, आपका फोटो निकालेंगे, गंदा सा फोटो, हाँ, और फ्रेम करके दीवार पे लगा देंगे। ये हाँ हमारे माँ हुआ करते थे, हमारा बाप हुआ करता था, हमारे बच्चे हुआ करते थे। बस एक दो आंसू बहाएंगे, खत्म। कितने जनों की जिंदगियों को आपने बदल के रखा, बताओ मुझे। सोने का समय खत्म हो चुका है, जागने का समय आ चुका है। जागने का समय आ चुका है। अब जो करना है ना, यीशु के लिए जीना है। जब पौलुस को यह पता चला, उसने कहा क्या कि अब मेरा जो पूरा जीवन है वो यीशु के लिए, मैं मर चुका हूं। मेरा सब जो मैं चाहता था, मेरा डिग्री, मेरा पद, मेरा ये वो सब खत्म। अब मैं यीशु के पास नंगा आया हुआ। यीशु जो करना आपको इस जिंदगी साथ करो। और आपको पता है मरते हुए समय उसके लास्ट खत में, उसके आखिरी खत में क्या किया, क्या लिखा उसने? मैंने युद्ध लड़ लिया, मैंने अपना दौड़ लिया, और मैंने विश्वास रख लिया, विश्वास की रखवाली की। मेरा खत्म हो चुका है। अब मेरे लिए ताज रखा है, एक मुकुट रखा है। आप बोल सकते हो क्या? आपको पता नहीं है कौन सा दौड़ना है, आपको पता नहीं है कौन सा विश्वास रखना है। हर दिन विश्वास में रहते हो, विश्वास में नहीं रहते हो, विश्वास में रहते हो, विश्वास में नहीं रहते हो। अरे डरो, कांपते हुए, डरते हुए, बाइबल में लिखा है अपना जिंदगी जियो इस धरती पर। कांपते हुए, डरते हुए कि क्षण भर में, पल भर में, क्षण मात्र में तुम्हारा जीवन यहां से खत्म। जो आप इस जिंदगी में करोगे ना, अनंत काल तक गूंजेगा, अनंत काल तक गूंजेगा। अगर आप यीशु के लिए जियोगे, अनंत काल तक आपको सुकून मिलेगा। यीशु बोलता है कि एक दुष्टांत बोलता है, वो बोलता है कि मैं जा रहा हूं, मैं उस आदमी के जैसा हूं जो जाता है पर अपने सेवकों को कुछ दे के जाता हूं। एक को कितना? 5, दूसरे को 2, और तीसरे को 5 वाले ने क्या किया? 5 का 10 और 10, तो टोटल 10 हुआ। 2 ने क्या किया? 4 कमाया, और 1 ने क्या किया? हाँ, अपने घर में रख के घर संभाल रहे है ना। और स्वामी के आने के बाद क्या बोले? हे स्वामी, तूने ये जीवन जो मुझे दिया, मैंने ऐसा संभाल के रखा। किसी को बताया नहीं मैं क्रिस्ती हूँ, किसी को बताया नहीं मैं तुझे जानता हूँ। संभाल के रखा एकदम अंदर, ताकि किसी को पता ही नहीं चले कि मैं तेरा नाम लेता हूँ या तुझसे प्रार्थना करता हूँ। दुनिया वालों के जैसे मैं जीता था, ताकि किसी को पता नहीं चले कि मेरे पास यीशु है।
स्वामी क्या बोलेगा? आ जाओ मेरे बच्चे, बहुत अच्छा किया। क्या बोलेंगे? हे मूर्ख, यदि तू जानता था मैं कैसे हूं तो तू क्या करता था? एक का दो तो कर देता था। कुछ तो ब्याज मिलता था, कुछ तो कुछ मिलता था, पर क्योंकि तूने वैसे का वैसा ही रखा। अरे जो जीवन आप यीशु को जानने के पहले जीते थे वही अब जी रहे हो। क्या फर्क पड़ रहा है? आप बताओ मुझे। सिर्फ एक ही चीज फर्क पड़ा, एक ही चीज, संडे आपका बिगड़ गया, आपका नींद बिगड़ गया संडे का। जब आप यीशु को नहीं जानते थे तो संडे सोते थे, अब यीशु को जानते हो तो संडे उठ के आना पड़ रहा है यहाँ पे। बस वही खत्म, वही बदला आपकी जिंदगी में और कुछ नहीं। क्या बदला आपके जिंदगी में? बताना मुझे। बहुत शांति लग रहा है इसलिए आप इतना गुस्सा करते हो, चिड़चिड़ करते हो, क्योंकि शांत हो अंदर से। अरे यीशु शांति का राजा मेरे अंदर है, फिर इतना झगड़ा क्यों करते हो? इतना चिड़चिड़, इतना गुस्सा क्यों करते हो? क्या बदला है आपकी जिंदगी में यीशु को मिलने के बाद? क्या बदला बताओ ना मुझे। वही बीमारी, वही परेशानी, वही दर्द, वही दुख, वही सब कुछ, वही घर, वही पति, वही पत्नी, वही सब कुछ नहीं बदला। बदला है कुछ नहीं, तो यीशु को पाके क्या फायदा? आप वही हो जो एक को लेकर दफना दिया। क्योंकि अगर यीशु आपकी नाव में, आपके कश्ती में रहते हैं तो तूफान थम जाता है। यीशु आपके साथ साथ चल रहे तो पहाड़ें मिट जाती है। यीशु जब आपके साथ है तो 4 दिन का मुर्दा भी जिंदा हो जाता है। अरे चमत्कार पे चमत्कार आपकी जिंदगी में हर रोज होना चाहिए। ये आपका लक्ष्य होना चाहिए जिंदगी का। पौलुस कहता है क्या मेरा लक्ष्य क्या है? कि मैं उस निशाने के ओर दौड़ा चलूं जिसके लिए उसने मुझे बुलाया है। यीशु मसीह कहते हैं एक दृष्टांत। एक दृष्टांत क्या है? एनीथिंग इंपॉर्टेंट? एक दृष्टांत क्या है? कि एक मालिक चला जाता है और वो अपने सेवकों को बोलता है काम करो, ये काम करो, और चला जाता है। पर जब वो आता है कुछ सेवक बोलते हैं क्या मालिक बहुत टाइम ले रहा है, छोड़ो ना, कैसे भी जी लेंगे। आराम से जीते हैं, सोते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च में नहीं आते हैं, ध्यान नहीं देते, आराम से रहते हैं, बोलते हैं हमारा मालिक जब आएगा आने दो। पर दूसरा सेवक वो ही करता है दिन भर जो उसके मालिक ने बोला करने के लिए। कितने जन ख्रिस्ती हो गए या यीशु को मानते हैं? पता कितने जन मानते हैं यीशु को? आपका मालिक क्या चाहता है आपसे बताओ? नहीं पता। मैं बोलता हूं ना आपको नहीं पता है आपको यीशु क्या चाहता है आपसे, क्योंकि आप कर नहीं रहे हो। क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा है वो जो अपने मालिक की इच्छा को जानता था और फिर भी उन्होंने नहीं किया वो ज्यादा कोड़े खाएगा, ज्यादा दंड वो पाएगा। कितने जन अपने मालिक की इच्छा को जानते हैं? बताओ, हाथ ऊपर करो। मैं जानता हूं मालिक ने मुझे बुलाया प्रचार करने के लिए, उसके वचनों को बांटने के लिए, सिखाने के लिए। मैं जानता हूं, मैं कर रहा हूं। आप जानते हो क्या कि मालिक ने आपको क्या किस चीज के लिए बुलाया? भिंडी बनाने के लिए, घर पे बच्चों का ख्याल रखने के लिए। मैं शौक हूं कि आप ऐसे साधारण जीवन कैसे जी सकते हो। सत्य को जानने के बाद जो सत्य को पहचानता है, जो सत्य को जानता है, वो आजाद हो जाता है। आजाद। आप लोगों का चेहरा देखता हूं, जब आप लोग आते हो ऐसा लग रहा है इतना बोझ है इनके सर के ऊपर, ऐसे गुस्से से आता है ना। बुलडॉग देखे? बुलडॉग का फोटो निकाल, मैं दिखा। बुलडॉग देखे हो? वीडियो शूटिंग करूंगा आप लोगों का आते समय। बुलडॉग के जैसे आते हो, जिसका चेहरा पूरा एकदम, जो कुत्ते का चेहरा एकदम पूरा क्रम्पल्ड है ना, वो वाला। इतना बोझ आप लोगों के ऊपर। अरे यीशु ने कब का कहा एक बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे क्या और बोझ दूंगा? विश्राम। तू कहा है विश्राम? सब थके हुए, सब तो थके हुए, थक गए जिंदगी से, थक गए। कहा है विश्राम। कितने जन सच में यीशु के लिए जिए ये पूरे हफ्ते? बताओ मुझे, कितने जन जिए? पूरा हफ्ता खत्म हो गया,
कितना है आपका जिंदगी मालूम है? ये जो पलक आप झपक रहे हो ना, ये थप खत्म, आपका जिंदगी खत्म। परमेश्वर के नजरों में इतना आपका जिंदगी है, पलक झपक के ही खत्म हो जाए। उसमें क्या कर रहे हो? बच्चों को संभाल रहे, पति को संभाल रहे, पत्नी को संभाल रहे, पैसा रहा है। आपको पता है वो मूर्ख अमीर आदमी के बारे में, जो उसको देख रहा है बहुत धन दौलत मिल रहा है, बहुत उपज हो रहा है, बहुत हार्वेस्ट आ रहा है। आज हार्वेस्ट संडे, बहुत हार्वेस्ट आ रहा है, मतलब बहुत उपज आ रहा है, तो वो रख रहा है। अरे मेरा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, खुश हो रहा है। बोले अरे मेरे पास एक ही अकाउंट है और मेरा बैंक बैलेंस इतना बढ़ रहा है, चलो दूसरा अकाउंट खोलते हैं। रात के समय में परमेश्वर अच्छे लोगों से भी बात करते हैं, बुरे लोगों से भी बात करते हैं। उन्होंने प्रार्थना नहीं किया है परमेश्वर मुझसे बातें करो। रात के समय में परमेश्वर आया, बोला हे मूर्ख सुन, आज ही तेरा जीवन तुझसे फिर ये सब किसका होगा? ये जो कपड़ों के लिए आप लड़ रहे हो, ये जो पैसे के लिए आप लड़ रहे हो, ये जो मेकअप शेकअप के लिए आप लड़ रहे हो, प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हो, ये सब किसका होगा? सोने के लिए लड़ रहे हो, रो रहे हो, परेशान हो रहे हो, ये सब किसका होगा? आपका बदन मालूम है जब सड़ जाएगा ना, कीड़े खाएंगे उसको। कौन खाएगा? मजे करेंगे, टेस्टी मेकअप वाला लाश आ गया। किसका होगा? परमेश्वर ने पूछा उसको। आपको पता है उसने क्या कहा परमेश्वर से? पता है क्या कहा परमेश्वर से? ये सब किसका होगा? पता है क्या कहा? क्या कहेगा? कुछ कह नहीं पाया, उसका जीवन चला गया, खत्म। जाओ और मजे करो और ये सब क्या दुनियादारी करो, बिंदास उसमें बने रहो, उसमें लगे रहो। कुछ लाभ आपका नहीं होने वाला ना इस जिंदगी में ना उस जिंदगी में। ये जो रिश्तेदारी आप संभालने की कोशिश कर रहे हो ना, यही रिश्तेदार जो है आपके पीठ पीछे क्या बात करते हैं बताओ तो? आपको खुद मालूम है, फिर भी आप उनके सामने कैसे जाओगे? मुझे मालूम है तुम मेरे पीठ पीछे क्या कह रहे हो, है ना? आपको पता है ये लोग गंदे आपके बारे में सोचते हैं, फिर भी आपको अच्छा रहना पड़ रहा है, बड़े हैं, आदर करना पड़ रहा है, झुकना पड़ रहा है उनके सामने। ये सब खोखली चीज है, खोखला है ये। क्या है ये? खोखला है, व्यर्थ है। जिस परेशानी के वजह से आपको रातों को नींद नहीं आता है, तो आप बोलते रहेंगे अरे फिर कमाएंगे क्या? ये रिच मूर्ख को, ये अमीर मूर्ख को कहा परमेश्वर आज से तेरा जीवन चला जाएगा, तू क्या किसके लिए छोड़ेगा? फिर कमाने का नहीं क्या? यीशु ने आगे क्या कहा मालूम है? मत सोचो अपने जिंदगी के बारे में, मत सोचो कि आप क्या खाओगे, क्या पहनोगे, मत सोचो। क्यों? क्योंकि पंछियों को देखो, ये लूक 12 में पंछियों को देखो, वो ना बोते हैं ना फिर भी उनका बाप पिता उनको खिलाते हैं। ये वादियों के फूल को देखो जो सुलेमान राजा से भी ज्यादा सुंदर है, ये आज है कल मुरझाते हैं, इनको कौन कपड़े पहनाता है बताओ? अगर ये इन लोगों का ख्याल परमेश्वर रख सकता है, आपका ख्याल परमेश्वर नहीं रखेंगे क्या? इसलिए वहां पर लिखा है आगे जाके कि स्वर्ग और परमेश्वर की धार्मिकता को खोजो। ये सारे बातें जिन पे जो यीशु को नहीं जानते वो अपना मन लगाते हैं, ये सारे बातें तुम्हें दिया जाएगा, तुम्हें दिया जाएगा। तुम्हें कमाना पड़ेगा क्या? नहीं। दिया जाना और कमाने में फर्क है। कमाने में क्या मतलब? मैंने इतना काम किया, मुझे पगार मिलना चाहिए। परमेश्वर नहीं कह रहे तुम कमाओगे, ये क्या तुम्हें कौन देगा? वहां पर नहीं लिखा परमेश्वर, कोई भी देने दो, हमको क्या फर्क पड़ता है, दे रहे ना, दिया जाए। 3 जन देंगे। 3 जन? कौन 3 जन बता? कौन 3 जन? कौन 3 जन? पिता, पवित्र आत्मा, दुनिया वाले और शैतान। मैं बोल रहा हूँ आपको देंगे।
मैं बोल रहा हूँ आपको देंगे, क्योंकि शैतान ने हमारे चीजों पे कब्जा किया है। हक से हमारा है वो भी देगा, जो उसने चोरी किया है वो भी देगा, उसको देना पड़ेगा। तुम परमेश्वर पे ध्यान लगाओ, लोग आके तुमको देंगे, तुम परमेश्वर पे ध्यान लगाओ और परमेश्वर देगा तुम्हें। तुम परमेश्वर पे ध्यान लगाओ, 3 जगहों से मिलेगा। बाइबल में लिखा है दुष्टों की संपत्ति किसके लिए? वो लोग कमा रहे किसके लिए? आपके लिए। आप देखो, आप भी कमा रहे हो 2-4 आने। अरे वो कमा रहे, उनको कमाने दो ना। आप यीशु में मगन हो जाओ। आपको उद्धार क्यों दिया है? बताओ मुझे, क्यों दिया है? क्यों दिया? ताकि आप स्वर्ग जाओ, ताकि आप स्वर्ग जाओ, ताकि आप उद्धार क्यों दिया आपको? ताकि आप दूसरे लोगों को स्वर्ग लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? अगर अपने ही घर में मगन हो। फिर बस मेरे बच्चे बच जाए, बस मेरे पति बच जाए और स्वर्ग में आ जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को ना, काश परमेश्वर तुमको दिया है ताकि तुम दूसरे के लिए आशीष का कारण बनो। आपको पता है अब्राहम का ब्लेसिंग, अब्राहम का ब्लेसिंग बोलते हैं ना। अब्राहम का ब्लेसिंग क्या है मालूम है? तू धन्य है और तेरे द्वारा पृथ्वी की हर जाति धन्य हो जाएगा, आशीषित हो जाएंगे वो लोग। आप धन्य हो चुके हो। इफिशियंस में सीख रहे थे ना यार, इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3। धन्य है पिता जिसने हमें सारे आशीषों के साथ आशीषित किया है। आप धन्य हो चुके हो। अब जाति जाति कब धन्य होने वाले? हम बताएंगे तब। कब बताएंगे? अब कब बताएंगे? आज तो जाना पड़ेगा ना घर पे खाना बनाने के लिए। कल जाना पड़ेगा स्कूल कॉलेज काम पे। अगले संडे बताए क्या? यहाँ पर लिखा है यीशु मसीह ने कहा पहले धार्मिकता, स्वर्ग और प्रभु की धार्मिकता को खोजो, मतलब प्रभु के कार्य करने का तौर तरीका खोजो। ये सारी चीजें जो है तुम्हें और उसके बाद लिखा है तैयार रहना वापस आना। आपको पूरा आपका जीवन का पूरा लक्ष्य इस चैप्टर 12 में, लूक चैप्टर 12 पढ़ो, आपको दिया गया। पहले बोला गया क्या? मूर्ख, अपने आप के लिए बचाओ मत, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनो। दूसरा कहा है क्या? अपनी जिंदगी के बारे में सोचो मत, परमेश्वर है आपके बारे में सोचने के लिए, आप बस परमेश्वर पे ध्यान लगाए रखना। और तीसरा, मैं जल जा रहा हूँ, आपका जिंदगी जा रहा है, एक बार ये दीवार आएगा, आपका जिंदगी खत्म। आपको पता है ये दीवार से लगते ही आपकी आंखें बंद हो जाएंगे। यहाँ पे आपको किसका चेहरा दिखेगा? मम्मी, पापा, दीदी, भैया, किसका चेहरा दिखेगा? यीशु का चेहरा दिखेगा, परमेश्वर का चेहरा दिखेगा। कितने जन बोलते हैं परमेश्वर का चेहरा दिखेगा? परमेश्वर पूछेगा तुम कौन? आप क्या बोलेंगे? अरे मैं वही जौनपुर का। हाँ, पांडे, जौनपुर का पांडे। परमेश्वर कौन सा जौनपुर? अरे वो यूपी, हमारा यूपी। अरे वाराणसी के बाद में। ऐसा चलेगा क्या? परमेश्वर बोले चलेगा? हमको नहीं पहचानते। कौन हो तुम? बाइबल में लिखा है, कहेंगे कौन हो तुम? क्या क्या बोलोगे आप? बोलो, क्या बोलोगे? कौन बोलो? अरे मैं रोशनी प्रजापति। कौन हो? बताओ, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मैं चाहता हूँ मुझे कुछ बोलना ना पड़े। मैं चाहता हूँ जिन लोगों को मैंने यीशु दिया वो मेरे लिए बोले ये कौन है। वो लोग मेरा इंट्रोडक्शन दे दो। अरे हम इसको जानते हैं, इन्होंने मुझे यीशु दिया, हम इनको जानते हैं, दिन रात हमारे लिए प्रार्थना किया, हम इनको जानते हैं। परमेश्वर बोले अरे इतने लोगों को आपने लाया। स्वर्गदूत बोलेगा अरे वाह, ये देखो आ गया, इनके लिए रुके थे। सोचो,
जब आपको कुछ भी ना बोलना पड़े ना ऊपर, वो जिंदगी, जब आपको कुछ भी ना बोलना पड़े ना, वो जिंदगी जीने लायक जिंदगी। स्वर्ग में कोई बोलने वाला नहीं है इन्होंने मुझे 10 रुपया दिया था और वापस मांगे नहीं, इन्होंने मेरे लिए अच्छा खाना बनाया, इन्होंने मेरा ख्याल रखा। स्वर्ग में ऐसा भाषा कोई बोलता नहीं है। स्वर्ग में इतना ही बोलते हैं, इनके वजह से आज मैं स्वर्ग में हूँ। कितने लोग बोलेंगे आपकी वजह से आज वो स्वर्ग में है? हाथ ऊपर करो और बताओ मुझे, 1 2 3 4 5। नहीं यार, आप हाथ ऊपर मत करो। मैं पूछ रहा हूँ एक सवाल, ध्यान से सुनना। आप लोगों के बारे में कितने जन बोलेंगे कि इनके वजह से मैं स्वर्ग में हूँ? कितने जन बोलेंगे? 5 10 11 कितने? कितने? 2 3 4 5 कितने? कितने बोलेंगे? आज अगर आपका जिंदगी खत्म हो गया, आप स्वर्ग में चले गए, कितने जन बोलेंगे आपके बारे में इनके वजह मैं स्वर्ग में हूँ? कोई है ऊपर पहचान वाला है? कोई उधर पहचान नहीं चलता। अरे इनको पहचानता हो, मुझे अंदर आने दो ना, उनको मैं पहचानता हूँ, अरे उनका भाई हूँ मैं, उनका बाप हूँ मैं। ऐसा नहीं चलता है ऊपर। ये जिंदगी 4 दिन का, कितने दिन का? उसमें से 3 खत्म हो गए, एक ही बचा है। कितना? वो एक जिंदगी यीशु के लिए। एक जिंदगी क्या? एक जिंदगी क्या? यीशु के लिए। एक बंदे ने कहा, जब मैं थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा, मेरा कॉलेज खत्म हो जाएगा, तब मैं यीशु के लिए जीऊंगा। कॉलेज खत्म होने के बाद जब मैं शादी कर लूंगा, तभी यीशु के लिए जीऊंगा। जॉब पालूंगा, फिर शादी। जब मेरे बच्चे हो जाएंगे तभी यीशु के लिए जीऊंगा। बच्चे बड़े होने के बाद तभी मैं यीशु के लिए जीऊंगा। अरे बच्चे का शादी होने दो ना, तभी मैं यीशु के लिए जीऊंगा। बच्चे का शादी हो गया, अरे मेरे पोते पोती सब आ गए, अरे छोड़ो ना, इसके बाद में यीशु के लिए जीऊंगा। और क्या हुआ? बूढ़े हो गए। बूढ़े होने के बाद अब क्या यीशु के लिए जियो? मेरे में जान ही नहीं बचा है, कहाँ जाओ यीशु के लिए जियो? छोड़ो, टाइम निकले जा रहा है। आपको पता है यहाँ पर बैठे बैठे टाइम निकलते जा रहा है। घड़ी का कांटा रुक नहीं रहा है। आप रुका सकते हो सिर्फ बैटरी निकाल के, पर कहीं ना कहीं तो चल रहा है ना। टाइम जा रहा, आपका जिंदगी क्या हो रहा है? बाइबल में लिखा है क्या? यदि कोई, मैथ्यू 16, यदि कोई पूरे जग को जीत ले, पूरे जग को और अपने प्राण को खो दे, तो क्या लाभ? रिश्तेदारों को अच्छा रखा, घर वालों को अच्छे से रखा, मैं संत आदमी हूँ, संत, पर अपने खुद का प्राण आप यीशु के लिए नहीं जी रहे हो, क्या लाभ? अभी भी समय है, अभी भी क्या है? समय है। एक पास्टर सारे लोगों को बुलाए और बोले, आज हमारे एक सदस्य का मृत्यु हुआ है, सब लोग जल्दी चर्च आ जाए। सब लोग शॉक हो गए, अरे हमारा सदस्य कौन गया यार, कौन गया? सब लोग फोन करने लगे एक दूसरे को, कौन गया कौन गया? किसी को पता ही नहीं चल रहा था कौन गया। सब लोग आ गए वहाँ पे चर्च में, देख रहे कि वहाँ पे कॉफिन रखा है। कॉफिन मतलब वो लकड़ी का बॉक्स रखा है जिसमें लाश डालते हैं। सब लोग शॉक हो गए, बोले अब प्रार्थना हो चुका है, आप लोग सब आइए और लाश को देखते हुए चले गए। सब देखते हुए रोने लगे, सब देखते हुए वो लाश को रोने लगे। क्यों? उसमें एक आईना रखा था और सब लोग अपना ही चेहरा देख देख के उनके दिमाग में हुआ कि एक दिन हमें यहाँ पर जाना है, हम अपनी जिंदगी के साथ क्या करें। पौलुस कहता था, दिन रात मैं प्रार्थना करता हूँ आंसुओं के साथ, दिन रात मैं प्रार्थना करता हूँ, दिन रात मैं कार्य करता रहता हूँ ताकि मैं लायक बनूं, ताकि मैं लायक बनूं। मैं अपने देहों को मारता हूँ, जब उसको सोना है मैं मारता हूँ उसको, उठ काम कर। अरे वो अधमरा सा पड़ा हुआ था, सब लोग सोचे वो मर गया। पौलुस उठा, झाड़ दिया सब कुछ और बोला चलो दूसरे गांव जाते यीशु के बारे में प्रचार करने के लिए। अरे तू मरा हुआ है, पत्थर किया, पथराव हुआ है तुम्हारे ऊपर, फिर भी कुछ फर्क। चलो यीशु के लिए प्रचार करना है। एक भी ऐसा जन बचना नहीं चाहिए मेरे आंखों के सामने से जो यीशु को नहीं जानता है। सोचो जरा,
और अपना घुटना दर्द होता है तो प्रार्थना नहीं करेंगे, पीठ दर्द होता है प्रार्थना नहीं कर सकते, अरे गला सूख रहा है अन्य भाषा में बातें नहीं कर सकते हैं, अरे नींद आ रहा है बाइबल नहीं समझ में आ रहा है। सच में पौलुस के पास कौन सा बाइबल था बताओ? बाइबल था क्या पौलुस के पास? एक नाम, एक लक्ष्य था, उसके लिए जीना। ये सब बहाने छोड़ दो, ये सब बहाने क्या छोड़ दो और इतना जानो कि अगला लाश अगर आपका हो तो भी आप सुकून से हंसते हुए जाओगे, बोलोगे परमेश्वर मैंने अपना दौड़ दौड़ लिया है, मैंने वो विश्वास को रख लिया है और मुझे मालूम है मैंने अच्छा कुश्ती लड़ लिया है। कोई कह सकता है ऐसा? Yes. कोई कहेगा ऐसा? Yes. गंदा वाला कुश्ती सब लड़ते हैं। कैसा लड़ने का गंदा वाला कुश्ती बताओ 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 बताओ, कैसा लड़ने का गंदा वाला कुश्ती जो घर पे हर रोज होता है, एक दूसरे के साथ होता है, चिड़चिड़ जो आपका आवाज ऊपर हो जाता है, वो सब कुश्ती मत लड़ो, अच्छा वाला कुश्ती लड़ो। Yes. कितने जन सच में ये जो मैं बोल रहा हूँ समझ रहे? Yes. Yes. ऐसा जीवन जियो जिसके बारे में बात करने लायक हो, और वो भी हजारों करोड़ों के सामने। ये सब जो आप कमा रहे धमा रहे हो ये सब ना पानी में मिल जाएगा, मिट जाएगा, खत्म। अरे एक महीना भी नहीं बचता है, एक महीना क्या एक हफ्ता भी नहीं बचता है कमाई, बचता है क्या लोगों का कमाई? एक हफ्ता भी नहीं बचता है, खत्म। वापस से पूरे आप ट्रेन देखो ना, सुबह नागासोपारा जाके ट्रेन देखो, एक से भी पूछो कितना कमाते भाई? 3000। अरे ट्रेन में लटक लटक के धक्का मुक्की खा के अपना जान गवा सकते हो 3000 के लिए। हाँ गवर्नमेंट नौकरी है चर्चगेट में, गवर्नमेंट नौकरी है, 3000 के लिए जाते हैं उतना दूर। सोचो औरत लोग अपने बैग पर्स लेके लटक लटक के जाते हैं, क्यों? घर पे बच्चों को संभालते हैं, खाना बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, वापस से उसी गर्दी में आते हैं, क्यों? ये सब व्यर्थ है। आंखें बंद कीजिए सब, आंखें बंद कीजिए। बाइबल में लिखा है वो आ रहा, आखिरी वचन बाइबल का वही है, वो आ रहा। आखिरी अध्याय में लिखा है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। जब वो आएगा क्या आप उस लायक रहोगे कि वो आपको लेके जाएगा, कि आप शर्मिंदगी महसूस करोगे? यीशु मैंने अब तक तो आपके लिए जीना शुरू नहीं किया। यीशु मैंने सोचा कि अगले दिन जी लूंगी, अगले हफ्ते जी लूंगी, अगले साल जी लूंगा। आप बहुत जल्दी आ गए। यीशु ने कहा मैं कभी भी आ सकता हूँ। अगर घर वाला जानता था किस समय वो डाकू आने वाला है तो उसका घर लुटता नहीं था। देखो अपनी जिंदगी को जरा गौर करो, ये सारा जो जिंदगी आपने अब तक जिया है उसमें किया क्या है? क्या किया आप बताओ? देखो जरा, हर दिन देखो, जब आप 10 साल के थे, जब आप 20 साल के थे, जब आप 30 के, जब आप 40 के, देखो हर दिन आपने किया क्या? क्या ऐसे जिंदगी के बारे में बात करना स्वर्ग में जायज भी है? क्या बताओगे स्वर्ग में जाके कि मैंने पति का ख्याल रखा, बच्चों का ख्याल रखा, घर का ख्याल रखा, जॉब किया, नौकरी किया, डिग्री किया? क्या बताओगे कि मैंने क्या किया यीशु के लिए? जो यीशु ने पूरे स्वर्ग को छोड़कर मेरे लिए आए, क्रूस के ऊपर नग्न हुए, शर्मिंदगी महसूस की मेरे लिए। आज मैं शर्मिंदा हूँ, आज मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रहा है उनका नाम लेने के लिए, मेरे दोस्तों को बताने के लिए, मेरे रिश्तेदारों को बताने के लिए, हाँ मैं यीशु को जानता हूँ और यीशु मेरी जिंदगी का प्रभु है, तू भी अपना ले और तेरा भी जिंदगी बदल जाएगा। शर्मिंदगी महसूस हो रहा है? जब किसी को हमें सलाह देना है हम एक बार भी नहीं सोचते हैं, पर जब यीशु के बारे में बात करना है सोचते कि ये सही समय है क्या, ये सही मौका है क्या, क्या वो बोलेंगे मुझे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे? ये सब कचरा शैतान डालता है आपके दिमाग में ताकि आप लोगों को यीशु ना दें।
कितने जन रोने लगे जब उनको पता था कि उनके पास अवसर था यीशु देने के लिए किसी को, और आखिर में जाकर उन्होंने देखा कि एक दिन के बाद उनका मृत्यु हुआ उन लोगों का, और वो लोग रोते बैठे, काश मैं उनको यीशु के बारे में बता सकता था तो जाने के पहले उनका उद्धार हो सकता था। आज सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, ये जिंदगी जो आप जी रहे, इतने हल्के में ले रहे, वो किसी का अमानत है? किसी की अमानत है वो? ये आपका खुद का नहीं है। जिसकी अमानत है उसका आदर करो। यीशु आज आपके सामने खड़े हैं, कुछ नहीं बोले कि यीशु आपको अभी कुछ नहीं बोले, ये निर्णय आपका है। वो सिर्फ आपके सामने खड़े हैं बाएं फैला, तो कह रहा है बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मेरा बोझ लो अपने ऊपर, मेरा बोझ हल्का। क्या आप यीशु का बोझ लेने के लिए तैयार हो? सबसे धन्य व्यक्ति मैं समझता हूँ बाइबल का, वो है वो सिमोन सीरीन का, जिसने यीशु का क्रूस उठाने में यीशु का मदद किया। वो उस गांव का नहीं था, उस शहर का नहीं था, पर जब यीशु क्रूस उठाकर वो पहाड़ पे चल रहे थे तभी उनका मदद सिमोन ने किया। धन्य है वो व्यक्ति जो जानता था उस क्रूस का भार क्या था। आप नहीं जानते हैं कौन सा क्रूस यीशु ने आपके लिए उठाया, इसलिए आप जीवन हल्के में ले रहे हो। खून बहाकर आपके लिए दाम चुकाया गया। आप साधारण व्यक्ति नहीं हो। अगर आप साधारण थे तो यीशु को मनुष्य बनके अपना पवित्र खून, आपके लिए लहू आपके लिए बहाना नहीं पड़ता था। आप बहुमूल्य हो। आपके जीवन का कोई मतलब है यदि आप आज नहीं जानते हो। नींद चैन को त्यागो जब तक आप यीशु के साथ एक नहीं होते हो और यीशु को बोलो, जैसे पौलुस अपने जीवन का लक्ष्य जानता था, हे यीशु मुझे बता और मैं उस लक्ष्य पे चलना चाहती हूँ। हर दिन, हर रोज, हर क्षण, हर घड़ी मैं उस लक्ष्य पे चलना चाहता हूँ। यीशु हम अपने आप को आपके हवाले करें। आपका लक्ष्य आज से हमारा लक्ष्य, आपका दर्शन हमारा दर्शन। आप जिन आंखों से देखते हो लोगों को, जैसे देखते हो उन्हीं आंखों से हम देखेंगे। आप जब लोगों को देखते थे आप कहते थे ये तो खोए हुए भेड़ है जो घर आना उनके लिए जरूरी है। आपका दिल एकदम ये हो जाता था, रोते थे आप उनके हश्र को देख के और बोलते थे कि बच्चों कितना मैंने चाहा तुमको मेरे पास ले आने के लिए, पर तुमने नहीं चाहा। कितने देर बाइबल में लिखा है मैं अपने बाहें फैला फैला के तुमको मेरे पास बुला रहा हूँ, पर तुम लोग तो बिजी हो अपनी जिंदगी में। पिता आज भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा के सिंहासन पर, उस पवित्र सिंहासन से आपको पता है प्रकाशित वाक्य में वहां पर लिखा है 24 घंटे स्तुति आराधना स्तुति आराधना स्तुति आराधना होता रहता है कि धन्य है तू प्रभु, धन्य है युगानुयुग तक पवित्र पवित्र पवित्र। पर आपको पता है ये सब स्तुति आराधना सिंहासन को जाता है, क्योंकि सिंहासन पर कोई बैठा है, पर सिंहासन से एक ही शब्द आता है, कौन जाएगा हमारे। बाइबल में लिखा है मैंने पूरा पृथ्वी ढूंढ लिया, मुझे कोई नहीं मिला। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी पर देखती रहती हैं, कौन मेरे लिए खड़ा होने के लिए तैयार है, कौन विश्वास में दृढ़ होने के लिए तैयार है, ताकि मैं उसका ऐसा इस्तेमाल करूं कि सदियों तक लोग उसके बारे में बातें करेंगे और उसके परमेश्वर के बारे में बातें करेंगे। उस पवित्र सिंहासन से आपको लगता है कि परमेश्वर का कोई गरज नहीं है? गरज एक ही है, कौन चाहेगा हमारा। आज परमेश्वर का आवाज और वाणी आपके लिए एक ही है, कौन जाएगा हमारे। कोई है यहाँ पर जो इस आवाज को यशायाह के जैसे बोलेगा, परमेश्वर मैं हूँ यहाँ, परमेश्वर मैं हूँ यहाँ, परमेश्वर मैं हूँ यहाँ। ये जिंदगी व्यर्थ है अगर आपके लिए ना जियो। पल पल जागना व्यर्थ है, सो जाना व्यर्थ है, उठना बैठना व्यर्थ है, खाना पीना व्यर्थ है, सब कुछ करना व्यर्थ है अगर आपके लिए ना जियो तो। पौलुस के जैसे
मैं पूरे दुनिया को बुला दूं और आपको सामने रख के मेरा दौड़ दौड़ता रहूं। Yes, पिता। ना मेरा लक्ष्य, मेरा पुरस्कार आप ही हो यीशु मसीह। मैं जाऊंगा आपके लिए, मैं जाऊंगा आपके लिए, ताकि जब मैं अपने आंखें यहाँ पर बंद करूं, मैं उस स्वर्गीय महिमा में अपने आंखें खोलूं और कहूं मैंने दौड़ लिया, मैंने विश्वास किया, अच्छी कुश्ती लड़ लिया, मैंने विश्वास रख लिया। और आप कहोगे आओ मेरे प्रिय पुत्र, मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ, ये जीवन का मुकुट तुम्हारे लिए, ये जीवन का मुकुट तुम्हारे लिए। अगर आप वैसे के वैसे वापस से इस घर से जाओगे, इस प्रार्थना घर से जाओगे, तो मैं कुछ नहीं बचा सकता है आपको। पर यदि आपके मन में ऑलरेडी ये सवाल उठा है कि यीशु ये जीवन अब आपका है, परमेश्वर आपको बहुत बड़े रीति से इस्तेमाल करेंगे। करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को यीशु के पास लाने में आपका इस्तेमाल करेंगे। पिता मैं हूँ यहाँ पर, मैं तैयार हूँ, इस्तेमाल करो मेरे जीवन को जैसे भी आप चाहो। धन दौलत शौहरत मुझे नहीं चाहिए, रुतबा मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि मेरे वजह से लोग स्वर्ग में आ जाए। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे वजह से लोग आपको जाने पहचाने और अनंत जीवन पाए। नर्क को खाली रखना चाहता हूँ मैं पिता, कोई नर्क में नहीं जाएगा मेरे वजह से, क्योंकि मैं सुसमाचार दुनिया के अंत तक, दुनिया के आखिरी कोने तक लेके जाऊंगा। मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए, मैं जाऊंगा, मुझे चुनो। पिता का प्रसन्नता इसी में है, जब आप यीशु के जैसे उनके मार्ग पर चलने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित करते हैं। अभी ये अगले 2 मिनट आपके लिए है। आंखें बंद कीजिए और यीशु मसीह से बातें कीजिए। यीशु मसीह, ये मेरा जीवन अब आपका है। सब लोग आंखें बंद करके अपने जीवन को अब तक जो जी रहे थे वो देखो और आगे जैसा होने वाला है वो देखो।